Good morning, my dear students, and welcome to RK गुरुकुल एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से अपन जो एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसमें आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। अपन चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 डियर स्टूडेंट बड़ा ही मजेदार चैप्टर है ये। ठीक है, चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू द यूक्लाइड ज्योमेट्री। माय डियर स्टूडेंट, यूक्लाइड जो है तुमने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 9th में भी इसका एक थ्योरम आता है, वो आपने समझा होगा। यहाँ पर यूक्लाइड ज्योमेट्री है डियर स्टूडेंट्स। पहली चीज तो एक वर्ड आता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, वो है ज्योमेट्री। वर्ड है ज्योमेट्री। यदि मैं इस ज्योमेट्री वर्ड की बात करूं सिंपल सी, तो ये है क्या डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ज्योमेट्री वर्ड जो है वो सिंपली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है जियो, ठीक है, और दूसरे का मतलब है मेट्रीन। दूसरे का मतलब है मेट्रीन। मेट्रीन यदि जियो का सिंपल अर्थ समझो तो इसका मतलब समझिए अर्थ। अर्थ मतलब हिंदी में पृथ्वी। अर्थ से मतलब है लैंड, है ना, धरती। और मेट्रीन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स मेजर करना किसी चीज को। मेट्रीन का मीनिंग है मेजर करना। तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास क्लासों में रहता है ना, उसका मीनिंग क्या है। ज्योमेट्री बॉक्स मतलब उसमें ऐसी चीजें रखते हो जो मेजरमेंट करने के काम आती है। ठीक है, वो ज्योमेट्री बॉक्स होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर ज्योमेट्री का मीनिंग यही है। जियो मतलब अर्थ, अर्थ मतलब लैंड, है ना, जमीन। जमीन को नापने वाली चीजें, उन मेजरमेंट करना मतलब उन चीजों को मेजर करना, है ना, उन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं अपन, ज्योमेट्री। इतना क्लियर। अब एक वर्ड है यहाँ पर यूक्लिड। तो यूक्लिड कोई वस्तु नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, है ना, जिनका नाम था यूक्लिड। इन्होंने क्या करा, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट रखे और उन पॉइंट को समराइज करके एक बुक लिखी, है ना। उस बुक में उस बुक में जो है टोटल 13 चैप्टर रखे उन्होंने, है ना। और हर एक चैप्टर को, जो यूक्लिड कौन थे, यूक्लिड थे आपके एक टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर थे। उन्होंने एक बुक राइट करी थी इन सारी चीजों को लेके, जिसमें टोटल कितने चैप्टर थे, 13 चैप्टर्स। ठीक है, उन 13 चैप्टर्स के पॉइंट से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने जो 13 चैप्टर लिखे डियर स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग ये है वो यूनिवर्सल ट्रूथ थे। ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ड का मतलब ये है कि कुछ बोलते हैं ना अपन कि ये तो शाश्वत सत्य है ना। इंसान की मृत्यु होना सत्य है, तो सत्य है इसको बोला जाता है। ऐसी चीजों को, जन्म और मरण जो है कि पहले से लिखा हुआ है, इसी चीज को बोलते यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसी चीजें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब उसको ना तो प्रूफ करने की जरूरत है, ना ही साबित करने की जरूरत है कि ये किस तरीके से साबित किया जा सकता है कि ये सत्य। अपन मानते हैं ना डियर स्टूडेंट, अपन कभी पूछते हैं कि प्रूफ करके बताइए कि इंसान की मृत्यु जो है निश्चित है। अपन कभी इसका प्रूफ मांगा है क्या, नहीं। ऐसी चीजों को बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूक्लाइड ने जो अपनी बुक में लिखे वो थे ऑल द चैप्टर यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब उसने जो लिखा है वो सत्य है। ठीक है, तो इन यूनिवर्सल ट्रूथ को जो है, जो जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, उनको बोलते हैं एग्जाम्स। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इनको क्या बोला जाता है, एग्जाम्स। AXOMS, ये इन यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या बोला गया, एग्जाम्स, है ना। ये यूक्लाइड ने अपनी बुक में पूरी तरीके से लिखा है। जैसे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बारे में अगर मैं डेफिनेशन आपसे पूछूं तो पॉइंट क्या करता है। ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, चलिए क्या करा इसने,
पॉइंट के बारे में क्या डिसाइड कर सकते हो कि ये किसी सरफेस को क्या बांट रहा है तो कितने पार्ट में बांट रहा है, नॉट, तुम नहीं बता सकते हो, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन लाइन के बारे में क्या बोलोगे कि लाइन जो है एक सरफेस को दो भागों में बांट रही है, ऊपर और नीचे। क्लियर है? एग्जाम्स का मतलब जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम्स मीन्स, सीधा सा लिख लो, विच स्टेटमेंट इज कैन नॉट प्रूफ, विच स्टेटमेंट कैन नॉट प्रूफ, है ना। कैन नॉट प्रूफ मतलब दिस इज ऑल्सो, दिस इज जो है कि ये पहले से ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। एग्जाम्स के अलावा एक नया वर्ड आएगा डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में, उसका नाम है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स, ठीक है। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? जो कि ज्योमेट्री में यूज होते, यूज इन द ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री, यूज इन ज्योमेट्री। ठीक है। तो अभी जो है अपने को इतना क्लियर हुआ कि एग्जाम्स मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे लंबाई, चौड़ाई, हाइट, है ना, पॉइंट, लाइन। तो इनको समझने के लिए और ब्रॉड में समझने के लिए डियर स्टूडेंट कुछ सिंपल सी डेफिनेशन को समझना होगा, है ना। एग्जाम्स और पोस्टुलेट में आपको डिटेल में और समझाऊंगा, लेकिन इसके पहले कुछ डेफिनेशन में आपको क्लियर करना चाहता हूँ। चलिए उन पे बढ़ते आगे। ये थोड़ा सा हिस्ट्री, ये क्या होता था, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, कुछ सिंपल सा डेफिनेशन है पॉइंट लाइन का, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। चाहो तो हेडिंग लगा लीजिए आप, ये वाली, है ना। यूक्लाइड डेफिनेशन, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट, ये तीनों चीजें समझने वाले। सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ डेफिनेशन, है ना। मैं यूक्लाइड समझाने, यूक्लाइड के रिलेटेड सारी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको सारे एग्जाम्स दिखाऊंगा, और फिर जो है मैं आपको पूरे पोस्टुलेट दिखाऊंगा। तो जो डेफिनेशन की जरूरत पड़नी है, जो अपने को समझ में आना चाहिए, वो ये है आपके सामने, देखिए दिस, टोटल 7 डेफिनेशन अपन क्लियर करेंगे। हाँ, क्लियर, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, क्या क्या है देखिए। पहली चीज पॉइंट के बारे में, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट के बारे में सिंपल, आज तक आपको किसी ने डेफिनेशन बताया नहीं बताया, सिंपल सा क्या बताओगे कि पॉइंट जो कोई पार्ट लिए नहीं होता, कोई पार्ट नहीं करता है। सिंपल सा मैं एक पॉइंट लगा दूं यहाँ, तो इसके कोई पार्ट्स है आप काउंट कर सकते हो डियर? इसके चारों तरफ पार्ट्स ही पार्ट्स हो गए, यू कैन नॉट काउंट, आप काउंट, इसको काउंट ही नहीं कर सकते। अब ये किसी को पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं रहा। लेकिन लाइन, लाइन इज सेकेंड, है ना, ये पहला होगा। लाइन क्या करेगा? लाइन इज ब्रेड्थ लेंथ, ब्रेडथलेस लेंथ, उसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, लेकिन एक ऐसी खींची जाती है, और ये पार्ट लिए होती है कितने, एक ऊपर और एक नीचे, तो लाइन के पार्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट, एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। भैया ये तो क्लियर है ना, किसी लाइन के एंड जो होते हैं ना, ये कोई ना कोई पॉइंट ही होगा, क्योंकि पॉइंट को बहुत सारे, जब पॉइंट ऐसे तुम डॉट डॉट बना दोगे ना ऐसे, और इन पॉइंट्स को मिलाओगे, है ना, इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? एक लाइन मिलेगी, आपको एक लाइन मिलेगी।
तो जब ये लाइन मिलेगी तो इसके एंड पॉइंट पर भी तो क्या होंगे, कोई ना कोई 2 पॉइंट ही होंगे। नंबर थर्ड, अ स्ट्रेट लाइन is a line which lie a straight line is a line which evenly with the point on itself, है ना। एक स्ट्रेट लाइन वो है जो क्या करते हैं, इवनली विथ पॉइंट इटसेल्फ, उसके स्वयं के पॉइंटों से मिलकर बना हुआ है, ये भी क्लियर है। फिफ्थ नंबर देखिए, अ सरफेस इज देट विच लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस क्या होता है, कोई सरफेस का मतलब, सपोज मैंने एक रेक्टेंगल सरफेस बनाया, एक रेक्टेंगल, तो इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, सरफेस विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। भैया ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ, बी या हाइट बोल सकते हो उसको। तो सरफेस कोई 2 डायमेंशन लिए होगा, इतना क्लियर है। सरफेस क्या होगा, कोई 2 डायमेंशन लिए होगा। नंबर 6, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन। सिंपल सी बात है भैया, सरफेस की जो एज है वो लाइनों से मिलकर बनी है, ये सरफेस। तो इसकी एजेस का मतलब सामने जो दिख रहा है, जैसे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये एजेस है दी, तो ये लाइनों से मिलकर बनी, इतना क्लियर है। 7 नंबर देखिए, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन एट इटसेल्फ, है ना। क्या होता है, प्लेन सरफेस के एजेस पे जो है कि एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही मिलकर बना हुआ है, ये स्वयं के पॉइंटों से मिलकर बना हुआ है ना। तो एक छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी, है ना, जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए बस आगे की चीजों को समझने के लिए। ठीक है, आगे की चीजों को समझने के लिए ये जरूर क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, इसके आगे अपन पढ़ते हैं। अब देखेंगे अपन एग्जाम्स। ये तो थी कुछ डेफिनेशन। अब जो है इस चैप्टर में जो आपके यूक्लिड थे, उन्होंने अपनी बुक में जो एग्जाम्स के बारे में चर्चा की है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में चर्चा की है, उनको अपन यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, चलिए, वो 7 एग्जाम्स में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला। ओके, किसी को नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये 7 एग्जाम्स है आपके, है ना। फिर मैं पोस्टुलेट पे जाऊंगा, पहले 7 एग्जाम्स की बात करते हैं। एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ एग्जाम्स को कैसे समझे। ठीक है, एग्जाम्स मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, ये मान के चलिए आप। ठीक है, नाउ पहली चीज, पहला एग्जाम देखिए, भैया लिखा है ये वाला कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसके सामने ही देखिए ना, पहले वाले को, भैया एक है मेरे पास ये रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 4 मीटर स्क्वायर। चलो, भैया मेरे पास एक ट्राइंगल है, थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें है ना, इसका भी एरिया मेरे पास क्या है, 4 मीटर स्क्वायर। चलिए मेरे पास एक स्क्वायर है, इसका भी एरिया मेरे पास क्या है, 4 मीटर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने शेप तो अलग अलग बनाई, रेक्टेंगल बनाया, ट्राइंगल बनाया, स्क्वायर बनाया। क्या लिखा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। लेकिन देखो, ये मैंने एरिया तो अलग अलग बनाया, लेकिन इनका एरिया जो क्वांटिटी वो क्या है, सेम, जो एक दूसरे के बराबर है ना, इक्वल टू सेम
वन अनदर, जो एक दूसरे के बराबर। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भैया एरिया तो जो है, क्वांटिटी तो सेम है ना, लेकिन इनकी इनकी जो शेप है वो चेंज है। क्लियर? ठीक है। नाउ अब देखिए सेकेंड नंबर क्या बोलता है, सेकेंड को पढ़िए। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल्स। इसका मीनिंग क्या है सेकेंड वाले का? ठीक है। अच्छा सेकेंड जो जो मैं साथ में बता रहा हूं उनको साथ में पढ़िए। तीसरा लिखा है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। एक एक का मीनिंग समझते चलिए। भैया सेकेंड क्या है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। इसका मीनिंग ये है डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल से समझिए। इक्वल एडेड, ठीक है, कि यदि मैं कोई क्वांटिटी लेता हूं, सपोजली मैंने 5, ठीक है, इसके इक्वल कौन है 5। जब ये 5 और ये 5 दोनों बराबर है तो मैं बराबर का साइन यूज कर सकता हूं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स का मतलब यदि कि यदि इसमें कोई इक्वल वैल्यू ऐड की जाए, इसमें कोई इक्वल वैल्यू ऐड की जाए तो क्या होगा? तो इक्वल वैल्यू ऐड करने पर इक्वल आएगा 6 = 6। इसका मीनिंग ये है, देखो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, है ना, दीज होल आर इक्वल, तो होल जो नंबर आएगा वो भी इक्वल होगा। इसका मीनिंग ये है। सेम मिलता जुलता ये है आपका थर्ड नंबर। देखिए थर्ड बोला कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल तो द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसका मीनिंग भी यही है डियर स्टूडेंट कि यदि ये 5 इसके 5 के इक्वल है, यदि इसमें से मैं इक्वल चीज माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, देखो, तो यदि इक्वल चीज सब्ट्रैक्शन करूंगा तो रिमाइंडर भी सेम बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर 5 में से 4, 5 में से 4। क्लियर? बहुत आसान है समझना, है ना। तो ये जो शुरू के 2, 3, 4 और 6 नंबर है ना, ये मिलते जुलते, ध्यान से देखिएगा। नाउ अब देखिए आप थर्ड नंबर को, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर को देखिए क्या बोल रहा है भैया। फोर्थ नंबर बोल रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कोइंसाइड्स, है ना। इसका मीनिंग भी यही है कि थिंग्स विच कोइंसाइड्स, फोर्थ नंबर का, है ना। फोर्थ नंबर विच कोइंसाइड विथ वन अनदर। कोइंसाइड का मीनिंग से समझिए प्रोडक्ट। भैया एक लाइन दूसरी लाइन पर ओवरलैप करेगी तो मिलेगा क्या? खुद ही मिलेगी ना। ऐसा एग्जांपल भी समझिए भैया, एक लाइन ये है, ठीक है, और ओवरलैप कराओ एक लाइन सेम सेम थिंग ये, तो मिला क्या? इनका रिजल्ट जो मिलेगा वो इन्हीं के बराबर और इक्वल टू एक लाइन मिलेगी कि नहीं? भैया दो लाइन मैंने कोइंसाइड कराई और तो उन्हीं का रिजल्ट क्या सेम मिलेगा। इसको इस तरीके से समझिए डियर स्टूडेंट्स आप, कि भैया एक 0.4 है, वो इक्वल किसके है 4 के। कोइंसाइड कराने का मतलब यहाँ प्रोडक्ट से, इसमें मैंने 2 का प्रोडक्ट कराया तो यहाँ भी इक्वल वैल्यू 2 का प्रोडक्ट कराया, तो आंसर क्या आएगा 8 और 8। तो ये करता है कोइंसाइड करना, इसको बोलते हैं कोइंसाइड्स करना। क्लियर? ठीक है। नाउ पार्ट नंबर फिफ्थ देखिए, पार्ट नंबर फिफ्थ देखिए क्या बोल रहा है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, है ना। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, सॉरी, एक्चुअली ये जो फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर नहीं है ना, माय डियर स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, इसको ध्यान से देखिएगा। ये फोर्थ और फिफ्थ को छोड़ दीजिए, ये जो मैंने आपको बताया कोइंसाइड वाला, ये कंसेप्ट भी अभी हटा दीजिए, है ना। ये कंसेप्ट में हटा रहा हूँ, बस इतना समझिए कि इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है, ये जो 2 into 4 करा, ये मैंने 6 स्टेटमेंट को सॉल्व करा, है ना। 6 नंबर स्टेटमेंट को यहाँ से मैं रिमूव ही कर देता हूँ इसके सामने से, इसको
है ना, इसको मैं अलग से बताने वाला हूँ आपको। चलिए मैं बताना चाह रहा हूँ स्टेट नंबर 6, सॉरी गलती से वहां चलेगा अभी। भैया थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर, है ना। डबल का मतलब देखिए, सपोज यहाँ एक 4 है, ये एक दूसरे के इक्वल है। यदि मैं इसका डबल करूं, है ना, वो बोल रहा है कि डबल, यदि मैं इसका डबल करूं, है ना, इसका भी डबल करूं, तो ये थिंग बोल रहा है कि इक्वल आती है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया। आप जब 2 इंटू 4 करते आए और बोला कि 2 इंटू 4 के इक्वल होगा, तो ये कोई आपने प्रूफ करा क्या? नहीं ना, आपको तो पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया, कि 2 इंटू 4 और 2 इंटू 4 दोनों बराबर होते हैं, है ना। 7 नंबर देखिए, 7th नंबर को देखिए क्या है। थिंग्स विच आर हेल्प ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। हेल्प मतलब आधा, है ना। कि भैया यदि एग्जाम्पल के लिए मैं, यदि ये 4 है, ये 4 के इक्वल है, ठीक है। यदि मैं इसको क्या करूं, आधा करूं, मतलब 2 का डिवाइड लगाऊं, तो इसमें भी 2 का डिवाइड, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दोनों इक्वल आएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दोनों इक्वल आएंगे। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें क्लियर की है। अब आओ 4th और 5th पे, इसको थोड़ा अलग तरीके से देखिए। ये कौन साइड वाला मैं बता रहा था कि भैया एक लाइन इतनी बड़ी लंबी है, सपोज 5 सेंटीमीटर, और एक 5 सेंटीमीटर की अदर लाइन है जो उस पर ओवरलैप कर रही है, कौन साइड कर रही है ना। और इन दोनों का जब रिजल्ट देखूंगा तो कोई 6 सेंटीमीटर की लाइन थोड़ी आएगी, वो भी क्या आएगी, 5 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। इसका मीनिंग ये है, और 4 नंबर का, ठीक है, इसका मीनिंग ये। 5 नंबर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। 5 नंबर क्या है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। भैया होल जो है ना, वो पार्ट से तो जो है कि ज्यादा ही आएगा। इसका मीनिंग ये है कि एक छोटी लाइन ये है, इसमें एक और छोटी लाइन करूं तो इसका जो होल रिजल्ट आएगा वो एक बड़ी लाइन आएगा कि नहीं, है ना। दूसरा एग्जांपल समझो भैया, एक 5 है और एक और 5 ऐड करता हूं मैं, तो ये कुल मिला के 10 आएगा कि नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्लियर, क्लियर है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है माय डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ चीजें जो है अपन ने कुछ डेफिनेशंस और और एग्जाम्स जो है मैंने इस क्लास में डिस्कस करे, है ना। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पोस्टुलेट डिस्कस करूंगा और फिर अपन आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।